गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के आज हमारी 7वीं क्लास है। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ऑर्डर ऑफ ग्रुप से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ चुके हैं और उसी में हम आज कुछ और छोटे-छोटे से क्वेश्चंस और थ्योरम्स को देखेंगे ताकि हमें जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप और एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है उसको और अच्छे से समझने में मदद मिले। तो एक बहुत छोटा-सा प्रमेय है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आगे चलकर जब आप हायर क्लासेस में जाएँगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो आपको प्रमेय लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रमेय ये है कि अवयवों बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये और एमएससी वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अवयवों ए और अवयवों ए और एक्स इनवर्स ए एक्स की कोटियाँ समान हैं, की कोटियाँ समान हैं। कोटियाँ समान हैं जबकि A, X belongs to A, X belongs to G। G क्या है यहाँ पर? समूह है ना? तो हमको ये सिद्ध क्या करना है इसमें कि जो ऑर्डर A का होता है वही ऑर्डर X इनवर्स AX का होता है। नॉर्मल सब ग्रुप्स आप जब पढ़ेंगे ना तब आपको ये बहुत रिजल्ट्स काम आने वाला है। मैं इंग्लिश में इसको लिख देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ A and order of X inverse AX are same for a group G। यानी किसी समूह में यदि A और X कोई मेंबर्स हैं तो आपका ऑर्डर जो होगा A का और X इनवर्स AX का वो सेम रहेगा। ये अब हमको यहाँ पर थ्योरम को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो क्या करते हैं, है ना, वी हैव गिवन व्हाट वी हैव गिवन। तो हम पहले मान लेते हैं लेट जी, हमने बाइनरी ऑपरेशन डॉट ले लिया, लेट जी डॉट इज ए ग्रुप। हिंदी वाले अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके नोट्स बना लेना, है ना। माना जी एक समूह है एंड ए और एक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? जी को। तो अब आप ध्यान रखें कि हम मान रहे हैं कि हमारा ए जो है वो जी में है और एक्स जी में। तो बहुत सारी चीजें हम वैसे कभी से कंसीडर कर लेते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा आपका कि ए इनवर्स भी आपके पास कहाँ है? जी में है, इनवर्स प्रॉपर्टी से। और एक्स इनवर्स भी आपका किस में है? जी में, इनवर्स प्रॉपर्टी से। तो आपको ये यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं सोचना है ना। तो ये दो अलग अलग आपके मेंबर्स हो गए। अब हमको प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर सेम है। तो हम क्या करते हैं, लेट, है ना, ऑर्डर ऑफ ए हम मान लेते हैं कितना है? एम है। और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स ये हम मान लेते हैं एन, है ना। अब आप देखो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ए इनवर्स जी में है, एक्स इनवर्स भी जी में ये है।
तो डेफिनेटली आपका x इनवर्स ax क्या होगा, g में होगा। इसके लिए अलग से अपने को कुछ बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू शो, व्हाट वी हैव टू शो, देन वी हैव टू शो दैट m इक्वल टू n। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि m और n आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि आपस में बराबर है या नहीं, ये इसको हम चेक करते हैं। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूं, आपको स्टेप्स अच्छे से समझ में आने लग जाए। तो हम x इनवर्स ax से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और हम x इनवर्स ax का स्क्वायर लेते हैं। तो एज पर रूल वी में राइट इट एज x इनवर्स ax into x इनवर्स ax। हमने नियम के अनुसार इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए हमने ये लिखा, अब ये जो है आपका ग्रुप के अंदर ही है ये सब, तो हम एसोसिएशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसको एसोसिएशन लास्ट से क्या लिख दें, एक्स इनवर्स और ए, इतना हिस्सा तो हम बाहर रखें, और ये वाला एक्स, ठीक है, और ये वाला एक्स इनवर्स, इसको एसोसिएट कर दें। और कौन से एक्सियोम्स को यूज कर रहे हैं हम, एसोसिएटिविटी को, जो ग्रुप, क्योंकि जी तो ऑलरेडी एक आपका ग्रुप है ना। तो अब आप देखें कि ये जो है आपका एक्स इनवर्स और ये ए, और ये आपका क्या बन गया, ई, देन आपके पास आया ए और ये एक्स, ठीक है, ये वाला ई। अब हम इसको और इसको एसोसिएट कर लेते हैं, है ना। इसके पीछे साइड में आप चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, क्या रीजन है, तो आप देखें कि यहाँ पर तो आपने एसोसिएटिव लागू किया है, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, ठीक है, उसके आधार पर ये यहाँ पे ये आपका एसोसिएटिविटी का आया है। और यहाँ पर आपने इनवर्स एक्सियोम से आया कि भाई आपका एक्स और एक्स इनवर्स कितना हो गया था, आइडेंटिटी हो गया था। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो आए, और नेक्स्ट स्टेप में हम वापस देखें, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो वी में राइट इट एज एक्स इनवर्स और ए, ये ए ई मिलके ए हो गया, और ए एंड एक्स। तो ये यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, इस जगह पे यहाँ हमारा आया है आइडेंटिटी एक्सियोम कि ए डॉट ई क्या होता है, ए होता है। ध्यान रखिए एग्जाम में आपको इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम समझने में ना आए, और मेरा वीडियो देख के ही आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए, ग्रुप थ्योरी में आपकी मास्टरी हो जाए। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, है ना। आप देखिए हम कहाँ से स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप ये देखिए, है ना, ये स्टेप भी हमारी चली आ रही है ना यहाँ तक। तो ये हमारा था एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर किया, तो उसका अर्थ क्या निकला, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। तो अगर इसी तरह से सिमिलरली, है ना, इन जनरल, व्यापक रूप में, इन जनरल वी में राइट, what we may write, we may write x inverse a x power पावर m, क्योंकि हमारा a का ऑर्डर हमने m माना है ना, तो हम यहाँ पर m लेंगे। तो x इनवर्स a x पावर m, तो आप देखो एक स्क्वायर था तो ये आया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, x इनवर्स a पावर m और x, है ना। अब हमें पता है ना, क्या पता है, आपको भी पता है, क्या हमने स्टार्ट में क्या माना है, ऑर्डर ऑफ ए हमने माना है m। इसका मतलब है कि a पावर m किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। सो वी मे राइट इट एज x इनवर्स e x। अब आप देखें e क्या है, आपका आइडेंटिटी है ना।
तो हम इसको एसोसिएट कर दें ई और एक्स को, तो ये केवल क्या बन जाएगा, आपका ई बन जाएगा, है ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। और फिर ये आपका हो गया ओनली, सॉरी एक मिनट, आइडेंटिटी एक्स लिखना भूल गए ना, एक मिनट, ये इसको राइट में पहले इसको लिख देता हूँ मैं, है ना, इसका लॉजिक ये वाला आपका, है ना, ये ई एक्स बराबर आपका जाएगा एक्स। तो अब आपके पास क्या हो गया, एक्स इनवर्स एक्स, ये आपका हो गया ई। तो आप देखो कि आपके पास एक्स इनवर्स ए एक्स पावर कितना है आपका, एम लिया था ना, इक्वल टू ई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एम, और ये क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ ए है। देखिए कितनी सुंदर प्रमेय है ये, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो ही इसका भी ऑर्डर है। तो इस तरह से अब ये हमारा एक जनरलाइज्ड वे हमने ऑब्टेन किया, है ना। तो हमारा ये जो है डेफिनेशन, लेकिन ये n है हमारा, है ना। तो n की वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ जाती है। तो आगे आप इसको अच्छे से और दूसरा तरीके से भी आप इसको x से स्टार्ट करके भी ला सकते हो, तब भी आपके पास आ जाएगा। मतलब अभी हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया, हम इसको दूसरे पार्ट से भी ला सकते हैं। कैसे, अब हम यहाँ से जा लेकर आते हैं। तो अगर हम ऐसे लाएं एक्स इनवर्स ए एक्स, है ना, पावर इसका हमने कितना माना था, n माना था। तो अब हम n से स्टार्ट करते हैं। तो x पावर a x पावर n, तो ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। अब क्यों आइडेंटिटी के बराबर होगा, क्योंकि आपका ये जो है ऑर्डर ऑफ, स्टार्ट में हमने माना है ना कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स कितना है, n है, तो इसलिए ये n हो गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें, है ना, तो ये हमारा क्या होगा, एक्स इनवर्स ए एन, है ना, एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा ई, है ना। अब हम इस ई को क्या लिख सकते हैं, तो हम इस ई को ऐसे, है ना, हम इस ई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये स्टेप्स हमारी इसके बराबर बनी, ठीक है। अब हम क्या करें, बोथ दी साइड्स, है ना, हमने इसको कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दें, है ना, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दें, वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वाम निरसन नियम। तो अब आप देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये और ये कैंसिल हो गए, ये ई की जगह ये लिखा था हमने आइडेंटिटी की जगह। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ए एन एक्स इक्वल टू केवल एक्स आएगा, ठीक है। अब ये जो एक्स है अगली स्टेप में, है ना, हम इसे, सॉरी ये एन है, एन, अब हमारे पास क्या हो रहा है, ए एन एक्स, और ये जो एक्स इट में भी रिटर्न एज ई एक्स। अब यहाँ हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लगाया था, अब हम क्या कर सकते हैं, राइट कैंसिलेशन ला अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट कैंसिलेशन ला यहाँ अप्लाई कर दिया हमने बाय राइट कैंसिलेशन ला। तो हमारे पास क्या आएगा, ए एन इक्वल टू ई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, और ये आप देखो, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से हम, अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और उसमें अगर ए का ऑर्डर जो भी होगा,
वही ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स का होगा। एक्स ए एक्स इनवर्स भी आप लिखेंगे ना, ऐसा भी आप करेंगे तब भी ए आएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स। ये सब जब आप नॉर्मल ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये एक था। अब हम एक बहुत छोटा सा एक प्रूफ करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है ना। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर G इज ए ग्रुप, है ना, G इज ए ग्रुप, G क्या है, एक समूह है ना, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, देन ए क्या है, ई के बराबर। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से आप देखें हमारे पास हम, है ना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए से हमें क्या प्रूफ करना है, ए इक्वल टू ई करना है। तो अब देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए, है ना, और ये जो ए है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, और राइट कैंसिलेशन ला लगा देंगे तो ए इक्वल टू ई आता है। कितना सिंपल सा, लॉजिकली सोचना है अपने को, ये ध्यान रखें, ये राइट कैंसिलेशन ला हमने अप्लाई किया। इसी तरीके से और छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, और वो एक और क्वेश्चंस मैं आपको राइट डाउन कर देता हूँ, उसका आप आंसर देखिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो देन वेरी गुड, नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको फिर नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको अलजेब्रा में बहुत काम आती है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है G इज ए ग्रुप, G क्या है, समूह है, ठीक है, और A बिलोंग्स टू G, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ A इज n, है ना, और P इज ए प्राइम नंबर। ध्यान रखें, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए मैथ्स के स्टूडेंट्स को। P इज ए प्राइम नंबर, देन ऑर्डर ऑफ ए पी इज आल्सो n। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, कम से कम एमएससी वालों के तो बहुत अच्छे से इसको पता होना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम्स से आपके लॉजिक स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर आप देखो, जी एक ग्रुप है, ए एक एलिमेंट्स है जिसका ऑर्डर n है, और p कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, है ना, जिसको केवल या तो 1 से या उस नंबर से ही डिवाइड होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइम नंबर में और नॉन प्राइम नंबर, वो क्या करते हैं, 2 से विभाजित का नियम लगा देते हैं। तो ध्यान रखें, प्राइम नंबर एक अलग टर्म्स है। प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ, जो केवल स्वयं से ही विभाजित होता हो या एक से, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर p एक प्राइम नंबर है तो a पावर p का ऑर्डर भी कितना होगा, n होगा। तो अगली क्लास में हम अगली थ्योरम्स के साथ मिलेंगे। टिल देन